हरि ओम हरि श्री 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 हरि हे हरि हे हरि। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री हरि श्री कुल श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय भीम श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी हरे कृष्ण। कुल गुरु चरणाय नमो। हंस साहेब चरणाय नमो। दामोदर बापू चरणाय नमो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय हो हरि हरि ओम श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री सद्गुरु कृपा ही केवल सद्गुरु कृपा ही केवल सद्गुरु कृपा ही केवल कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवल। श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। व्यास चरण व्यास। हे हरि हे हरि हे हरि हे भगवान हे मुरारी हे मुरारी हे मुरारी हे हरि हे श्री राम श्री राम। हरि ओम हरि हे हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सदगुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। कुल गुरुदेवाय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो
बंधव गुरुपद पंच कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सद्गुरु कुलगुरु भगवान की जय। हरिओम। हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब जय सिया राम। मैं श्री मेघवार समाज ने ब्रह्माचार आज 31/8/2021 मंगलवार का दिन और श्रावण मास का 24वां दिन शुभ दिन। कल जन्माष्टमी गई, आज नवमी। तो आज का मानवता सत्संग शुरू करे आगे बढ़ा इससे पहले कल जन्माष्टमी के दिन हरि और हर दोनों को याद। हरि मना कृष्ण जो हरि बोल, और हर मना हर हर महादेव। हरि और हर का दोनों का मिलाप था। हर के बारे में सिर स्तुति करके शंभु शरणे पढ़ी का अर्थ किया गया। हरि का नाम लेके हरि के गुण गाएंगे और विशेष में भगवत गीता का, श्री भगवत गीता का सार क्या है। भगवत गीता तो आप सब पढ़ते, जैसे कल बोला, पढ़े होंगे, पढ़ते हैं, सीरियल में देखे होंगे, पर उनका सार क्या, उसको उसका अभ्यास करने से क्या फायदा, किस किस को करने चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो सब कल बातें की गई। उसमें से भी थोड़ी सी बातें मना गीता के बारे में या कृष्ण भगवान के बारे में थोड़ी रह गई, सो आज थोड़ा लेंगे। और मैं हमारे धर्म गुरु पचन डाडा पचन मातम उनको आमंत्रित किया था। सो हमारे मैश्री मेघवार समाज के लुणंग देव, मातंग देव, मामई देव, मोणंग देव, मातई देव, जो हमारे देव के वेद हैं, उनके लुणंग देव का स्मरण करके, स्तुति करके, पूज्य दादा ने हमारे मैश्री मेघवार समाज के महसपंथी के जो ज्ञान कथन थे, सो कल उन्होंने कथन किए और सुनाए। सो मैं वीडियो रखूंगा। आज आमंत्रित किए पधारे नहीं, आएंगे तो वो भी आज लाभ उठाएंगे। पर आज का दिन जैसे बोलते हैं, भाई बोला था कि रवि सोम मंगल जैसे दिन आएंगे, ऐसे ऐसे दिनों में जो दिन होगा उसकी महत्व, या तो उस दिन जैसे कि मंगलवार, मंगल, बुधवार, बुध, ऐसे, तो आज मंगलवार, भाई जैसे पहले बोला मंगल। अब जो सत्संग करेंगे, हरि भजन करेंगे, हर और हरि दोनों को भजेंगे, या जो भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ना, सबके लिए,
सब धर्म वालों के, सब समाज के लिए बातें हैं कि आप अपने जो भी धर्म में हो वंदन है सबको, उनका आप नाम ले सकते हैं, उनका स्मरण करो, उनके शास्त्र वाचन करो। तो सो ऐसा जो घर में हो, परिवार में होता हो, तो उनके लिए हर एक वार, हर एक दिन मंगलवार। सो मैं आगे भी बोला था, आज भी बोला। मंगल मूर्ति, अब देखो मंगल मूर्ति तो विशेष में हनुमान जी को भी बोला जाता है, मंगल मूर्ति गणेश जी को भी बोला जाता है, वो तो है ही विशेष में। पर देखिए जो मंगल है, मंगल मूर्ति जैसे हैं, जैसे सबसे पहले तो हमारे सदगुरु मंगल मूर्ति, संतो मंगल मूर्ति, माता पिता मंगल मूर्ति, जो भी देवी देव सब मंगल मूर्ति, सब जो महान है, जो पूजनीय है, सबको मंगल मूर्ति, कृष्ण राम जो भी अवतार हो गए सब मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति। तो इनमें से आप ऐसे जो सद्गुरु हैं, संत हैं, और जो ये शास्त्र भी मंगल मूर्ति, इनके जो हर रोज आप दर्शन करोगे, भले फिलहाल फोटो में हो, छवि में हो, या अपने पास शास्त्र तो हो, तो उनको भी प्रणाम करो हर रोज। ये मंगल मूर्ति है। आज मंगलवार को ये मंगल मूर्ति के महिमा करते हुए कल का सत्संग थोड़ा रह गया था, वो आज आगे बढ़ाएंगे गीता के बारे में। सो आज कल थोड़े बहुत सूत्र लिए थे, और समय भी हो गया था, और बड़ा दिन बाद भी था, मेहमान लोग भी आए हुए थे, सो थोड़ा सा रह गया। फिर भी अष्टमी और नवमी तो कृष्ण के नाम होती है ना, कृष्ण का गुण गाओ, जितना भी गाओ है हरि का गुण। भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों, ये जो दिल्ली में बैठे ना बड़े नेता गुजरात के, सो अपने स्पीच में, ये भाषण में, प्रवचन बोलते रहते भाइयों बहनों। मैं उनकी नकल नहीं करता, मैं अपनी शैली की बात। देखिए भाइयों बहनों, हरि का नाम जितना भी लियो ने इतना कम, प्रभु को समरो जितना भी इतना कम। सो जितना आप लोग से लिया जाए, जितने भी शास्त्र वाचन किए जाए, जितने भी गुरु और संतों के संग में बैठा जाए, सत्संग की जाए, जितनी हो आपसे, सो आप करो। कलयुग में बहुत जरूरी है। तो परमात्मा ही अनंत है, गीता बोली ईश्वर ही अनंत है, उसका कोई अंत नहीं, उसको अनंत बोलते हैं। और ये जो खुली आंखों से जो ध्यान होता है, उसी को जो परमात्मा को देखते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि भाई आंख बंद करके बैठो, ध्यान करो, साधना करो, समाधि लगाओ। हाँ, ये जरूरी नहीं, गीता भी बोली, कृष्ण खुद बोले हैं खुली आंखों से भी ध्यान हो सकता है। कोई जरूरत नहीं एक जगह बैठो, तप करो, जप करो, नहीं, खुली आंखों से भी आप ध्यान कर सकते हो। और जो भी आप सत्य बात करोगे,
जो भी आप सत्संग में बैठे और सत्य बात निकल गई मुंह से या चर्चा हो गई, तो ये मत समझना कि ये शास्त्र आप नहीं पढ़े और कैसे आई, नहीं, वो शास्त्र में ही निकलेगी मुझे अनुभव। वो बात शास्त्र और संतों के वचन ही होंगे। तो आप अभ्यास करोगे तो पता चल जाएगा। हमारे बापू बोले ही थे कि जो भी आप सत्य बोलोगे सो शास्त्रों में आता ही होगा। इसमें मैंने जैसे बोला कि ध्यान साधना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जिसको करना है, जिसको अंदर डुबकियां लगाते हैं, भले लगाते रहे, भले डूबे रहे, अपन को कोई जरूरत नहीं डूबे रहने की। अपन को तो बाहर देखने का, मूर्ति देखने का, मंगल मूर्ति का दर्शन करते रहने का। हे कृष्णा, हे राम, हे राम, हे हरि, हे हरि। सगुण भगवान कल भी बोले, गीता में बोले, कल बोला मैं कि सगुण रास्ते जाते ही निर्गुण में जा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में आएगा। आप गीता का अभ्यास कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। उसमें कोई प्राणायाम जरूरत नहीं। नाक बंद करो ने, कान बंद करो ने, आंख बंद करो ने, इधर लगाओ ने, कोई जरूरत नहीं भाई, कोई। गीता में भगवान क्लियर बोले हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। सो जिसको आप संयोग कहते हो, वियोग इसमें नहीं आता है, संयोग नहीं आता है, ना किधर जाने की जरूरत है, ना किधर आने की जरूरत है। और दूसरा कहां से आएगा और कैसे आएगा? जो है सो यही है। परमात्मा समग्र रूप में है। जैसे भगवान गीता में बोले ये कि मैं ही सब हूं, मुझ में सब है। जब आपने सुना ही होगा, महाभारत देखी होगी कि कुरुक्षेत्र में जब पांडव और कौरव लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार हुए, अर्जुन ने जब बोला कि भगवान केशव, आप रथ को दोनों सेना के बीच में लाइए, भगवान लेके गए थे। तब जो इनको संशय हुआ, जो मन में ऐसा लगा, ग्लानि हुआ कि मैं कैसे इन लोग को मारूंगा, ये सब मेरे दादा है, वो सब है, दादा है, गुरु है, भैया है, भाई लोग है, सब मैं कैसे, परिवार लोग कैसे मारूंगा। ऐसा करके जब बैठ गए हिम्मत हार के, तब जो भगवान गीता बोली, युद्ध के टाइम में अब आप सोचो कि लड़ाई की तैयारियां हो, शंख बजते हो, ऐसे में ज्ञान की बात है तो मेरा कृष्णा ही कर सकता है ना, ये अवतार ही कह सकता है ना, और किसी की ताकत नहीं। या तो हमारे कच्छ गुजरात की जो अभी आप पिक्चर में भी देख ली, भुज, प्राइड ऑफ भुज, जिसमें अजय देवगन है, जो जैसे हमारी कच्छ गुजरात की माधापर की महिलाएं, वीरांगना, के जब युद्ध चालू था, लड़ाई चालू था, बम मारा हो रहा था, गोलियां चल रही थी, तब ये जो हवाई पट्टी टूट गया था वहां, ये हवाई जहाज उतरने का कोई तैयार नहीं, कैसे करे। तब हमारी माधापर की कच्छ गुजरात की महिलाएं हैं, ऐसी हालत में, ऐसी परिस्थिति में हवाई पट्टी बनाई थी और युद्ध जीते थे। ऐसे जैसे हमारे कृष्ण ने ऐसी तैयारियां युद्ध और लड़ाई की, ज्ञान की बातें, तो सो आप भगवत गीता पढ़ लीजिएगा। वही गीता में भगवान ने लिखे हैं कि क्योंकि सगुण की अंतर्गत ही
निगुण आ जाता है, निर्गुण आ जाता है। पर निर्गुण में गुणों का निषेध होने से सगुण आता नहीं, इसलिए सगुण ही समग्र हो सकता है। जो है सो सगुण में ही। ये जो निर्गुण की बातें करते हैं, निराकार की बातें करते हैं, सब सगुण में आ जाता है। भगवान बोलते हैं और कुछ है ही नहीं, जो सो है यही है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समग्र है, सर्वस्व है, सर्वव्यापक है, अनंत है, मैं ही हूं। अर्जुन को जब गीता में बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू जो ये युद्ध नहीं करेगा, नहीं लड़ेगा, तो भगवान ने तीनों को ही विराट दर्शन दिया, विश्व रूप। तब अर्जुन को विश्व रूप दिव्य दृष्टि देके विश्व रूप दिखाते हैं। तब बोलते हैं अर्जुन देख मेरे मुंह, जैसे भगवान ने मुंह खोला, पूरा पृथ्वी लोक, तीनों लोक, ये पूरा संसार और ये कौरव और पांडवों की सेनाएं, ये बाजू कौरव में, उनकी सब भगवान के मुंह में दिखाई, जैसे भगवान मुंह खोले। और देख अर्जुन, मुझे 2 मिनट लगेगी, 1 मिनट 2 मिनट की नहीं। जैसे निवाला कैसे मुंह में डालते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तब ऐसे करके जैसे बंद करते, कैसे निवाला चबा लेते हैं, ऐसे मुझे 1 मिनट लगेगा। अर्जुन, ये तो मैं तुझे निमित्त बना रहा हूं। क्यों? ये तेरे गुनहगार थे, इन्होंने द्रौपदी की चीर खींचे, साड़ियां खींची है, इन्होंने पाप तुम्हारा किया है हे अर्जुन, नहीं तो मुझे तो 1 मिनट लगता। अर्जुन, तुम युद्ध कर, तैयार हो जाओ, ऐसे अर्जुन को बोलते हैं गीता, भगवत महाभारत में। और ये गीता सुनाते हैं भगवान, गीता में आता है। गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब है कि जो जैसी दृष्टि से गीता को देखता है, जो जैसी दृष्टि से गीता को देखता है, उसे गीता वैसी ही दिखती है, अलग अलग दृष्टियों से देखता है। जब जब धर्म का कृष्ण ने बोला है, जब जब धर्म का, हाँ, धर्म की हानि होगी, अधर्म की यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भरति भावत, जो भी भारत, जो संस्कृत, मुझे थोड़ा संस्कृत में कम आते, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मेरे संतों महात्माओं की, सज्जनों का, जब उनको दुख और तकलीफें दी जाएगी, ऐसे टाइम में मैं ऐसे अधर्मियों को, राक्षसों को, देखो भाई, आप समझो कि अभी तो राक्षस है नहीं, वो 2 सिंग वाले बड़े दांत वाले थे, दिखते नहीं, अभी नहीं है, पर अभी है, सिंग वाले नहीं है। ये जो अत्याचारी, ये जो भ्रष्टाचारी, ये जो त्रासवादी, ये जो आतंकवादी, जितने अत्याचार हैं, जितने जो दुराचार हो रहे हैं, जितने दुष्कर्म कर रहे हैं, और जितने छल कपट और ये जो गलत और खोटे काम कर रहे हैं, जो भी आता हो आप समझ जाना, वो सब राक्षस बिना सिंग और बिना दांत के, सिंग भी नहीं, दांत मना बड़े दांत, वैसे 32 दांत तो होंगे, इनमें तो खाएंगे क्या। ये देश भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, हर एक सरकारी कचेरियां में, ये फिर से बोलूंगा, ये अपने बड़े नेता है जो दिल्ली में, मैं नहीं खाता और खाने नहीं देता, जो बार बार बोलते रहते हैं, मैं इन्हीं को प्रणाम करके विनती के साथ बोलूंगा कि आप अपने ये जो सरकारी जितनी कचेरियां या ऑफिस कार्यालय है ना भाई, उनमें भ्रष्टाचार मिटाइए।
हर रोज बोलता और आज भी बोलूंगा कि भ्रष्टाचार से खदबद रहा है, उबल रहा है। हर एक कचेरी, कोई कचेरी खाली हो या ईमानदारी हो तो ठीक है, नहीं तो भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार और बड़ी बड़ी बातें करने की। अपनी कार्यालय में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, एसी में बैठ के, अरे बाहर देखो, अरे गरीबों को देखो। जितनी योजनाएं आप बनते हो पहले आप पूछो कि कितनों को मिली। जो भी किसानों को दाद नहीं देते हो। मैं भी किसान हूं, मैं भी खेडूत सेवा ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन सरकार माने चलाता हूं। मैं पहले भी बोला हूं, यूट्यूब में पैसे रखा है मोबाइल में कि मैं ये किसानों के साथ हूं। गुजरात से देखिए भाई, वैसे अंतर नहीं हो रहा है, ये बात में आती है, वैसे तो मैं तो लूंगा, क्योंकि मानवता सत्संग है, ना कि ये कोई बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, या वो तो आएगी, पर ये मानवता सत्संग है, इंसानियत का सत्संग है। आप, मैं हर रोज बोलता, आज भी बोलूं, इसलिए आप नोट करना ये बात को। किसानों को भी दाद नहीं दिए जाते, 1.5 साल से ऊपर हो गया। अपना अभिमान छूट नहीं सकता। क्यों? क्या गलत किया किसानों ने? एक साइड आप, एक बाजू ऐसे बात बोलते हो कि जगत का तात है किसान। कहां गया तात? क्यों तात को दाद नहीं देते हो? तात मना क्या? बाप है कि नहीं? अपने बाप को तुम दाद नहीं देते हो। किसानों बेचारे कितने भूखे मरे, गोली से मरे, कितनी हत्याएं हुई, कितने अपघात किए। आप मगज को फणी, कच्छी में बोलते, मगज को फणी नहीं देते हो, कंघी नहीं लगाते हो मगज में, मना सोचते नहीं हो आप। मेरे किसानों की बातों को ध्यान दी जाए, जैसे हो जल्दी से जल्दी किसानों को न्याय दिया जाए। और मैं ये नेता को तो बोलूंगा ही, मैं मेरी कोर्टों को भी, सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं यही कहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप किसानों के सामने या गरीबों के सामने उन्हों को आप देख के और कुछ न्याय ऐसे मिले, किसानों को न्याय मिले, ऐसे आप कुछ ऐसे कायदे निकालिए, ऐसे कुछ आप फैसले कीजिए। सो मैं नामदार कोर्टों को भी मैं प्रणाम करते विनती करता हूं। ये किसानों की बात हुई। जितनी भी सरकार योजनाएं निकालती, गुजरात हो चाहे केंद्र सरकार हो, पता नहीं, पर और राज्यों में, स्टेट में, पर मुझे गुजरात सरकार की या कच्छ की पता है। अपने ही पहचान वालों के जो भी ऐसे स्कीम निकली, योजना जो भी, इसने बहुत सारी निकालते हैं, बात में योजना निकालते हैं, अपने ही परिवार वालों को देते हैं, फोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, 25-50 को देते, ज्यादा 100 जने को, पर इनके परिवार या पहचान वालों को सचमुच में जो जरूरतमंद है ने भाइयों बहनों, उनको तो बात तक पहुंचती ही नहीं। आप भी सुनते होगे, आप भी देखते होगे, तो सो सरकार ये भी सोचे, चाहे गुजरात सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। देखो भाई, हमारी तो ये मानवता सत्संग है। मानव का कितना फायदा हो, उपयोगी हो समाज को, और ऐसे ही दाद न मिलती हो तो हमें तो व्यासपीठ ये गादी पे बैठ के हम सदगुरुओं की कृपा से, हनुमान जी महाराज की शक्ति भक्ति से और बाबा साहेब की जो शक्ति है, बुद्धि है, जो दी, वो हम उनके वजह से बोलेंगे और बोल सकेंगे, बोल रहे हैं। जो सच है
तो आप ये बात को ध्यान दीजिए। अगर आपको गलत लगे तो फिर मुझे वो वापस भी कर दीजिएगा। फिर आपको जो ठीक लगे, तो ये सत्य है। तो गीता भगवान बोले हैं, ये जो ग्रंथ, ये जो शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता है, उसमें इधर कहीं भी नहीं लिखा कि हिंदू धर्म के लिए है, सिर्फ ऐसा लिखा ही नहीं। इसमें धर्म की बात बताई गई है, सिर्फ धर्म। मनुष्य और मानवों को खुद को पसंद करने का, खुद का निजी स्वधर्म की बात है। मानव के लिए निजी धर्म, स्व की बातें, सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, जो अगर हिंदू धर्म वाले सुनते हो तो भगवान गीता में क्लियर लिखा है, ये सार में लिखे गीता के भी बोले हैं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं भाई, धर्म की बात ही छोड़ो, सब मानव मात्र के लिए है, मनुष्यों के लिए है। जो गीता का ज्ञान है तो सब अभ्यास कर सकते हैं, सब अपन पढ़ के जीवन में उतार सकते हैं। तो हिंदू धर्म वाले अपन वो नहीं सिक्का मार के बोल सकते कि आप ना पढ़ो या इनको ना, नहीं बोल सकते। भगवान बोल के गए हैं ना, अपनी तो चीज है, भगवान की है। वो सबका है। वो तो अपन ही बोलते हैं कि हमारा हिंदुओं का ये राम, इस्लाम बोले रहीम, यीशु क्रिस्त बोले यीशु, बौद्ध बोले बौद्ध, सिख समाज बोले हमारे एक ही ग्रंथ है। अपन अलग कर्म, परमात्मा तो एक ही है, अलग अलग रास्ते जैसे कल बोले, पर है एक, सो वही है। सब घूम फिर के एक ही जगह, सबका मालिक एक। ऐसे भगवान बोले हैं कि जीवंत मनुष्य के मन में कुछ सवाल और प्रश्न होने चाहिए कि खुद के अस्तित्व और धर्म के बारे में अगर मानव जागरूक हो, खुद को सवाल करे मानव, सार्वत्रिकता, जीवन में आनंद प्राप्ति और किसी तरह से हो सके, इसके बारे में भी कृष्ण ने खुद कहे, विचार कहें और रखें या पेश किए कि अपन भगवत गीता को जो युद्ध से पहले जो कृष्ण ने उपदेश दिए हैं, या ये बोलते हैं या देखते हैं, बहुत से घरों में स्वजन और परिवार की कोई जो स्वजन बेचारा मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, तो उसके बाद गीता का पाठ किया जाता है। परंतु सत्य तो ये है कि गीता जीवन जीने की कला है। मरने के बाद ये गीता का पाठ करने से मृत्यु के बाद कोई फायदा नहीं। भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए जीवित हैं, जीवन जी रहे हैं, तब उनको गीता का अध्याय करना चाहिए, गीता का पठन करना चाहिए। और यही सच्ची कला है जीवन जीने की, ये गीता का ज्ञान है। और जैसे कि अपन हिंदू कहते हैं कि अपनी
खुद को जात को हिंदू कहते हैं, ये दीवा या 11 या नित्य पाठ के बदले गीता को समझनी चाहिए। ये सब कोई क्रिया कर्म कांड करने की जरूरत नहीं, कर्म कांड भगवान बोलते हैं गीता को समझो। मृत्यु के बाद कोई फायदा नहीं, मैं फिर से कहूंगा, मृत्यु के बाद ये पुराने पढ़ो, मैं सुना है गरुड़ पुराण पढ़ते हैं जो भी, सो मर गया फिर क्या सुनाओ, वो तो गया भाई अपने रास्ते, वो गया अपने धाम। सीधी सी बात है कि मृत्यु के बाद क्यों, जैसे माता पिता जब जिंदे होते हैं उनकी सेवाएं नहीं करती, जिंदा होते करते हो, उसको कितने दुख देते हो। पहले भी मैंने एक सत्संग, मानवता सत्संग में बोला है कि माँ बाप की सेवाएं नहीं करते। बाप बेचारा गुजर जाता है तो माँ की कोई भी सेवा नहीं, कोई वैल्यू नहीं करते। मैंने अभी एक शादी में, मैं वैसे नहीं जाता हूँ बड़ी पार्टियों और ये शादियों में कम जाता हूँ, देखा। और जैसे मैंने एक वीडियो, मैंने एक सत्संग में बोला भी है और कहानी सुनाई है, 5 पुत्र होते होते भी बेटे, कि भाई क्या क्या माँ की हालत होती है। तो अभी मैं देखा, उसी में से एक जना अपने लड़के की शादी कर रहा था। भाई जो बड़े लोग वीआईपी लोग को या साहूकार लोग को या जो भी, उनको गरीबों जो परिवार तो थे उनका तो नाम ही नहीं उधर, वो बड़े आओ आओ आइए आइए इधर सीधा वीडियो के पास ले जाता था, फोटो निकालता था, वीडियो उतारता था, ये है न ये है न वो है न, जान पे इतना मुछ वाला। मेरे को भी बोले कि गए भी ठीक है भाई, पर तब देखा क्या, मैंने पूछा भी किसी को, भाई इसकी माँ कहाँ है, माँ, इतनी बड़ी शादी, इतनी बड़ी पार्टी, ये सब आ रहे हैं, सब वीआईपी लोग, बड़े साहूकार लोग, पैसे वाले, और कुछ 2-4 गरीब परिवारों को नहीं, उनको इनवाइट नहीं किया है। लो फिर माँ कहाँ है, दूसरों को छोड़ो, माँ तो दूसरे रूम में, ऐसा कोई बोला मेरे को, पर मैं तो एहसास रह गया भाई। जब मुझे पता चला 11:30-12 बजे, जब ये सब पूरा भोजन का पूरा और सब जा चले गए, तब माँ आ रही, माँ को लेके आ रहे हैं। वो पूरा ने रखा था समाजवाड़ी बड़ी, उसमें कुछ हॉल में पार्टी, वो माँ जहाँ इनका घर था रहने का, वहां बिठा के आए थे। ले 11:30-12 बजे रात को माँ को बुलाते हैं खाने पे। अब आप सोचो, सोने पे आप सोचो, पहले लेके आते तो वीडियो में आ जाती, कितना खराब लगता नहीं। ले